तेजस्वी यादव जी, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आपका जो दावा था M22 समीकरण का, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया रुपौली के उपचुनाव में। इसका मतलब साफ है कि मुसलमान समुदाय के लोग राष्ट्रीय जनता दल की कारगुजारी को पकड़े, रेड हैंड पकड़े, कि केवल ये इस्तेमाल करते हैं और बाकी कुछ इनको लेना देना नहीं है। जाति सर्वे जो हमने करवाया समाज के सारे तबके का, उसका श्रेय लेते हैं, नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम तो 16 में 4 सीट दिए और आप 23 में 2। आपको तो मौका मिलता है तो विधानसभा में हम ही रहेंगे, विधान परिषद में माताश्री, दस्तखत करे के पावर पिताजी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाओ पूरा। और मेरा आरोप है सीधा कि जानबूझ करके बीमा भारती को आपने अपमानित किया। यही आपकी मंशा साफ थी। उसका कारण है मित्रों, बेटी ले तबीयत ठीक है, सिर्फ चंदर राम ले कड़बड़ा के जाते हैं आप। मैंने छपरा और हाजीपुर में कौन नजदीक है, क्यों नहीं गए? कुशवाहा समुदाय का जहां उम्मीदवार था वहां क्यों नहीं गए? आज रुपौली में हम चुनाव हार गए, इसको हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं। कहीं कोई इसमें शक शुबा नहीं है। हमारी रणनीति की क्या चूक रही, पार्टी और एनडीए इसकी समीक्षा कर रहा है। लेकिन हम सवाल आज के घेरे में माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आपका जो दावा था M22 समीकरण का, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया रुपौली के उपचुनाव में। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि आप चलिए, चाहे पटराहा हो, बुरकुंडा हो, शहीदगंज लतामबाड़ी हो, भगड़ा हो, जाबे हो, छप्पन हो, भंडसार हो, ये विभिन्न गांव हैं जिसका हम अद्यतन सूची आपको प्रेषित करेंगे। इसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि मुसलमान समुदाय के लोग राष्ट्रीय जनता दल की कारगुजारी को पकड़े, रेड हैंड पकड़े, कि केवल ये इस्तेमाल करते हैं और बाकी कुछ इनको लेना देना नहीं है। इसीलिए वोट का जो परसेंटेज आप देखिएगा तो बहुत ही लो स्टैंडर्ड पर इनको वोट मिला है। ये महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा हम जानना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी आपसे, हम तो 16 सीट लड़े लोकसभा चुनाव में और हमने 4 सीट पर अति पिछड़ा समुदाय को लड़ाया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ये बताए, माननीय तेजस्वी यादव आप बोलते हैं कि जाति सर्वे जो हमने करवाया समाज के सारे तबके का, उसका श्रेय लेते हैं, नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम तो 16 में 4 सीट दिए और आप 23 में 2। 23 में 2। आपके परिवार का भी 2 सदस्य चुनाव लड़ेगा और अति पिछड़ा समुदाय का भी 2 सदस्य चुनाव लड़ेगा। ये कहां का न्याय है तेजस्वी यादव? किसके लिए नारेबाजी करते हैं? और अति पिछड़ा समुदाय को राजनीतिक रूप से जलील करना, यह तो आपकी कार्यनीति का एक अंग है। आपके परिवार का 2 आदमी चुनाव लड़ेगा, एक परिवार का और एक अति पिछड़ा समुदाय जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी देते हैं आप 2। और उसमें भी हालात आपने क्या कर दिया? बीमा भारती जो राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा में उम्मीदवार थी, 27,220 वोट आया इसका। और 3 दिन आप प्रवास किए वहां,
इसका मतलब तेजस्वी यादव आपको वोट स्थानांतरित कराने की क्षमता आप में नहीं है। आप आभाहीन हो चुके हैं, आप प्रभावहीन हो चुके हैं, और इसकी पुष्टि विधानसभा उपचुनाव में भी हो गया। हम पर बोलते थे तबीयत कैसा है राजनीति में, कालिया तीसरे नंबर की पार्टी हो गए, तबीयत ठीक है ना? इतना आभा मंडल आपका मजबूत, रोजगार, विकास, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबका नाम लेते हैं और आचरण है राजनीति के सामंत का आपका। अति पिछड़ा समुदाय को आप समझते हैं कि इनकी कोई भूमिका नहीं है। 2 सीट दिया और मेरा आरोप है सीधा कि जानबूझ करके बीमा भारती को आपने अपमानित किया। यही आपकी मंशा साफ थी। उसका कारण है मित्रों, हम इसका भी आपको ये बताना चाहते हैं, जो माननीय अरविंद निषाद जी ने बोला कि बेटी ले तबीयत ठीक है, असिफ चंदर राम ले कड़बड़ा के जाते हैं आप। मैंने छपरा और हाजीपुर में कौन नजदीक है, क्यों नहीं गए? कुशवाहा समुदाय का जहां उम्मीदवार था वहां क्यों नहीं गए? बेटी के लिए स्वास्थ्य ठीक है, अब बीमा भारती लड़ेगी तो हम तो वो दिक्कत है भाई, हम तो नहीं जा पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजनीतिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है जब अपने परिवार की आप हिस्सेदारी चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी नहीं, जितने परिवार में हमारे सदस्य हैं उसकी राजनीति में सफल भागीदारी हो जाए, राष्ट्रीय जनता दल की यही कार्यनीति का एक अंग है। और आपकी मंशा साफ थी कि आप जो गंगोता समुदाय है, हम ये बताना चाहते थे तेजस्वी यादव, और आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने गंगोता समुदाय, जो अति पिछड़ा समुदाय का एक हिस्सा है, 2010 से लेकर के आज तक के आंकड़े देख लीजिए। 2010 में बीमा भारती वहां से चुनाव जीती। 2010 में अजय कुमार मंडल जदयू के उम्मीदवार थे, विधानसभा चुनाव जीते, आज भागलपुर के माननीय सांसद हैं। फिर नाथनगर से वो जीते, गोपालपुर से गोपाल मंडल जीते, नाथनगर से लक्ष्मीकांत मंडल जीते, बीमा भारती फिर जीती, नरेंद्र कुमार नीरज गोपालपुर से जीते 20 में, भागलपुर से भूले मंडल जो हमारी पार्टी के भी 2014 में जीते। जब 2014 में हम अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले जीते। और भागलपुर से फिर अजय मंडल। तो गंगोता समुदाय की हिस्सेदारी आपने क्या दिया? मात्र एक बार, एक सीट पर, जिसकी इतनी बड़ी आबादी अंगिका क्षेत्र में है, भागलपुर के इलाके में। और माननीय नीतीश कुमार जी ने गंगोता समुदाय को कितनी बड़ी हिस्सेदारी दी, चाहे वह गोपाल मंडल हो, अजय मंडल हो, लक्ष्मीकांत मंडल हो या बीमा भारती हो, सबको माननीय नीतीश कुमार जी ने सम्मान देने का काम किया। लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी राजनीतिक सामंत हैं। गंगोता समुदाय जो गरीब समुदाय के लोग हैं, जो मेहनती होते हैं, जो अपने उसूल के पक्के होते हैं, उनको, उनकी राजनीतिक भूमिका को आपने नकारने का काम किया है। इसलिए आपने जानबूझ करके राजनीतिक अपमान किया गंगोता समुदाय का। ये इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का परिणाम जो आया उससे स्पष्ट होता है। तीसरा सवाल है, किसको किसको धोखा दीजिएगा? अति पिछड़ा को धोखा दिया तो उससे मन नहीं भरा, तो गंगोता समुदाय को धोखा दिया उससे नहीं मन भरा, तो आपने अपनी सहयोगी पार्टी को ही धोखा दे दिया। सहयोगी पार्टी इनकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को 2020 के विधानसभा चुनाव में, अगर अंकगणित समझ में नहीं आता है तो राजद के नेताओं को भेज दीजिएगा, 41,963 वोट मिले। और सीपीआई के दावे को आपने दरकिनार कर करके
राजनीति के सामंत बनकर करके सहयोगी पार्टी की भूमिका को नकार करके आपने जिनको लड़ाया उनको आया 30,619। तो दावा किसका था सही? सीपीआई का दावा बनता था। अब वामपंथी पार्टियों में आत्मसम्मान है कि नहीं मैं नहीं जानता। अगर आत्मसम्मान है तो यह सवाल पूछ तेजस्वी यादव के खाते में हम डाल रहे हैं कि आप इस बात को स्पष्ट करिए कि आखिर गुनाह क्या है अति पिछड़ा समुदाय का। और हमने तो अभी लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया, लेकिन आपको तो मौका मिलता है तो विधानसभा में हम ही रहेंगे, विधान परिषद में माताश्री दस्तखत करे के पावर पिताजी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाओ पूरा। तो ये रुपौली उपचुनाव का परिणाम कि हमारी पार्टी और एनडीए तो समीक्षा करेगा, लेकिन हमारा ये आरोप है तेजस्वी यादव पर कि आपके परिवार के लोग जो पार्टी चलाते हैं राष्ट्रीय जनता दल, गंगोता समुदाय का राजनैतिक अपमान करना आपकी कार्य संस्कृति का अंग है, जिसका शिकार बीमा भारती हुई। दूसरा आरोप हमारा यह है कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, ये भ्रमजाल है। आपका नारा यह है कि परिवार के जितने सदस्य हैं उतनी भागीदारी हम लेंगे, बाकी अति पिछड़ा जाए, दलित जाए, जहां जिसको जाना है, हम परिवार के सदस्य 2 सीट लेंगे और अति पिछड़ा को भी 2 सीट देंगे। माने राजनीति के सामंत हैं, जमीन से नहीं पेट भरा तब सीट से पेट भर रहे हैं। जमीन मालूम है ना कितना है पटना में? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। साधारण आप लोग के पास, किसी के पास, हम लोग के पास नहीं है। और साथ ही साथ आपने अपने सहयोगी पार्टी के साथ जो सलूक किया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट आया, लेकिन वह भी 2020 के चुनाव लड़े थे, राष्ट्रीय जनता दल उनका समर्थन किया था, लेकिन आखिर कारण क्या है कि उनका टिकट काट दिया? बेचारा गरीब आदमी है तो टिकट नहीं लेने दीजिएगा उसको। गरीब आदमी है तो उसके पास उसको वजूद नहीं है लड़ने का। सीपीआई कार्यकर्ता था, उसको लड़ने का अधिकार नहीं है। और आप राजनैतिक रूप से आभाहीन और प्रभावहीन हो चुके हैं। या तो जानबूझ करके आपने बीमा भारती को अपमानित किया, या आप में वोट स्थानांतरित कराने की क्षमता नहीं है। यह चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है। और माननीय लालू प्रसाद जी के तो आप ही हैं राजनीतिक वारिस। आप तो हर चुनावी सभा में कहते थे मैं लालू जी का संदेश लेके आया हूं। तो क्या लालू जी का यह संदेश था कि अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोग जहां लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो वहां हम नहीं जाएंगे, अपनी बेटी के लिए हम 22 दिन चुनाव प्रचार करेंगे, वहां तबीयत मेरा ठीक रहता है। लेकिन जहां दलित अति पिछड़ा लड़ेगा वहां राजनीति में दुर्गंध होता है हमको, क्योंकि हम राजनीति के सामंत लोग हैं। तो आपका ये दावा कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, ये केवल आचरण में राजनैतिक फर्जीवाड़ा के अलावा कुछ भी नहीं है।